गरीब का क्ले रोबोट वर्सेस गोल्ड एंड सिल्वर रोबोट। गोल्ड, सिल्वर और क्ले रोबोट्स एक दूसरे से स्पेस में लड़ते रहते हैं। सिल्वर और गोल्ड रोबोट्स क्ले रोबोट से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए वो क्ले रोबोट पर हावी हो जाते हैं। क्ले रोबोट उन दोनों रोबोट से बचने के लिए वहां से भागकर अर्थ पर एक गांव में जा गिरता है। क्ले रोबोट को गिरते हुए उस गांव का एक लड़का देख लेता है। उस लड़के का नाम विशाल था और वो एक गरीब किसान का लड़का था। विशाल क्ले रोबोट के क्रैश होने की जगह पहुंचता है। क्ले रोबोट विशाल को देखकर कहता है कि मुझे मारने के लिए 2 रोबोट्स मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे छुपना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तब विशाल रोबोट की बात मान लेता है और उसे कहता है कि तुम इस रोबोट के रूप में रहोगे तो गांव वाले तुम्हें पहचान लेंगे। विशाल एक ट्रैक्टर की ओर इशारा करता है और उसे कहता है कि तुम उस ट्रैक्टर की तरह बन जाओ ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके। क्ले रोबोट एक ट्रैक्टर के रूप में बदल जाता है। तब विशाल उसे छोटा ट्रैक्टर बनने के लिए कहता है ताकि वो उसे चला सके। और विशाल उस मिनी क्ले ट्रैक्टर रोबोट पर बैठकर अपने घर की ओर बढ़ता है। एक आदमी विशाल को देखकर उसे बुलाता है और कहता है कि मुझे अपना सामान एक जगह पहुंचाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तब विशाल उसकी बात मान लेता है और उसके सामान को अपने क्ले ट्रैक्टर की मदद से उस जगह पहुंचा देता है। वो आदमी विशाल से बहुत खुश हो जाता है और उसे पैसे देता है और वो इसी तरह ट्रैक्टर रोबोट की मदद से पैसे कमाना शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद वो 2 रोबोट्स क्ले रोबोट को ढूंढते हुए उस गांव तक आ जाते हैं। ट्रैक्टर रोबोट को सिल्वर और गोल्ड रोबोट के आने की खबर होती है और वो विशाल को सारी बात बताता है और उसे मदद मांगता है। तब विशाल कहता है कि तुम क्ले से बने हो, इसीलिए तुम एक खेत में जाकर वहाँ की मिट्टी को अब्सॉर्ब करके बड़े हो जाना। इस तरह तुम उन दोनों को हरा सकोगे। रोबोट विशाल की बात मानकर एक खेत में जाकर ठहर जाता है। गोल्ड और सिल्वर रोबोट्स क्ले रोबोट को देखकर उस पर हमला करते हैं। तब
क्ले रोबोट वहाँ की मिट्टी को अब्सॉर्ब करके बड़ा हो जाता है। अगली बार अगर तुम लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ आओगे तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो दोनों रोबोट्स वहाँ से भाग जाते हैं। सुपर कार रोबोट वर्सेस जेसीबी रोबोट फाइट। ऑप्टिमस प्राइम की फाइट के बाद ऑप्टिमस अर्थ को डिफेंड करने के लिए अर्थ पर आता है। और एक जेसीबी को स्कैन कर उस जेसीबी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उस जेसीबी की जगह खड़ा हो जाता है। वो जेसीबी एक मोहन नाम के आदमी की थी। मोहन बहुत ही भला आदमी था। वो लोगों की मदद करता और ज़रूरतमंद लोगों का काम फ्री में करता था। गांव वाले मोहन की बहुत इज्जत करते थे। ये देखकर ऑप्टिमस मोहन के सामने ट्रांसफॉर्म होकर वो कहता है कि वो अर्थ को डिसेप्टिकॉन से बचाने के लिए आया है और वो उसके और मेगाट्रॉन जो डिसेप्टिकॉन का लीडर था उन दोनों की फाइट के बारे में बताता है। मैंने मेगाट्रॉन को हरा दिया, लेकिन वो मरा नहीं। वो बदला लेने यहाँ ज़रूर आएगा और साथ ही अर्थ के कोर को ऑब्जर्व कर लेगा। इसलिए मैं जेसीबी बनकर तुम्हारे यहाँ छुपा हुआ हूँ। तुम बहुत भले आदमी हो, इसलिए मैं ये सब तुम्हें बता रहा हूँ। ऑप्टिमस प्राइम जेसीबी बनकर अर्थ पर 3 साल से मोहन के साथ काम कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक रात मेगाट्रॉन अर्थ पर एक हाईवे पे लैंड होता है। वहीं किशन अपनी सुपर कार फरारी में आ रहा होता है। उसका एक्सीडेंट मेगाट्रॉन से हो जाता है। मेगाट्रॉन किशन को डराकर कहता है कि मैं तुम्हारी कार में बदल जाऊंगा, लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं कहोगे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। किशन एक कॉन्ट्रैक्टर था और मोहन उसका एक अच्छा दोस्त था। कभी कभी मोहन किशन के लिए काम करता था। दूसरे दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे मोहन अपनी जेसीबी में बैठकर काम कर रहा था। किशन वहां आकर मोहन को सारी बात बताता है और मोहन उससे ऑप्टिमस प्राइम से मिलाता है। फिर तीनों मिलकर मेगाट्रॉन को हराने का प्लान बना लेते हैं। ऑप्टिमस प्राइम एक बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूम ज़मीन में छुपा देता है और किशन को मेगाट्रॉन को यहाँ लाने के लिए कहता है। किशन फरारी में बैठकर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूम के पास आने ही वाला था कि मेगाट्रॉन रुक जाता है। मेगाट्रॉन ने ऑप्टिमस प्राइम को डिटेक्ट कर लिया। और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मेगाट्रॉन बहुत पावरफुल हो चुका था। वो ऑप्टिमस प्राइम को मारने ही वाला था कि मोहन अपनी पुरानी जेसीबी को लेकर आ जाता है। किशन बूम को एक्टिवेट कर देता है और मेगाट्रॉन हार जाता है। ऑप्टिमस किशन और मोहन को शुक्रिया कहकर अपने प्लैनेट की ओर चला जाता है।